अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा चार्जर ख़राब हो गया था और ईद की वजह से ना मैं न्यू चार्जर नहीं ले सकी। तो यहाँ पे जब भी मैं अपने बेटे के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, हस्बैंड रेडी होकर बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे बेटे का कि वो रेडी हो तो ये जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जल्दी से मैंने हस्बैंड को और बेटे को भेजा नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद जी यहाँ पे अपने कपड़े निकाल लिए थे और ये शमीरा का सूट है, ये इशाल का है और सवेरा का भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये मेरा सूट था, तो मैंने तमाम तरह निकाल लिए थे कपड़े। रात में थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी इसलिए फिर रात को तो मैंने प्रेस नहीं किए थे, सुबह उठ के फिर मैंने प्रेस किए थे। और नींद सुबह में इतनी आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी थकन की वजह से, क्योंकि एक दिन पहले इतना काम किया था। और यहाँ पे जी ये मेरा सूट है रेड कलर का और रेड और ब्लैक में कंट्रास्ट है। तो अभी बस कपड़े प्रेस करूँगी और उसके बाद जी खाएंगे फिर मीठा वगैरह। हस्बैंड भी आ जाएंगे तब तक। तो मैंने सोचा था कि हस्बैंड के आने से पहले ही ना रेडी हो जाएंगे सब, लेकिन फिर क्योंकि मुझे सफाई वगैरह भी करनी थी तो बस सफाई हो सकी है। तो फिर हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलें पहले मीठा खा लिया जाए, उसके बाद फिर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जाना था मंडी जानवर लेने के लिए। और जानवर इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला है और 2-3 दिन जाते रहे वो मंडी, लेकिन जानवर एक तो थे भी बहुत काम आए हुए थे मंडियों में, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे जानवर ना। तो आज फिर उन्होंने जाना था देखने के लिए, तो देखते हैं कौन सा जानवर लेके आते हैं। तो जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस करके तो उसके बाद जी इतनी देर में हस्बैंड और बेटा भी आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने मिलके मीठा खाया और फिर हस्बैंड और बेटा दोनों चले गए थे मंडी और उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए थे। तो इसी तरह से जी ईद का जो फर्स्ट डे था, तो आज तो इतना काम नहीं था क्योंकि कुर्बानी कल होगी घर पे, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी। तो यहाँ पे जी कपड़े कर लिए हैं अपने प्रेस मैंने। तो हस्बैंड ने बोला बस जल्दी से मीठा ले आओ, मीठा खाते हैं उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना है। तो बस यहाँ पे भी मैं लेके जा रही थी मीठा और बस अभी मीठा वगैरह डाल के दूँगी, इनको सर्व करेंगे, ये खाएंगे और फिर ये लोग चले जाएंगे मंडी। तो रात में ही मैंने बना के रख लिए थे ना, तो काफ़ी सुकून रहा था। सुबह में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज़ में हुई, बहुत तसल्ली से सब काम ना होते रहे बिल्कुल स्मूथ वे में। तो अभी यहाँ पे मैं हस्बैंड को सर्व कर रही थी, वो खाएंगे, सवैयाँ शौक़ से खाते हैं। और कस्टर्ड बच्चों की फरमाइश थी तो इसलिए बच्चों को कस्टर्ड डाल के दे रही हूँ। तो जो जो मांग रहा था, जिसका जो दिल कर रहा था उसको वही मैं सर्व कर रही थी। और इसके बाद जी बस अब रेडी करना है बच्चों को, और शावर वगैरह मैंने इनको पहले ही दे दिया था और बस अब कपड़े वगैरह पहन के तो इनको तैयार कर लूँगी। और आज थोड़ा सा ना सूना सूना सा लग रहा था, शायद आज कुर्बानी वगैरह भी नहीं की घर पे इस वजह से। लेकिन ये है कि जब जानवर आ गया था कुर्बानी का, हस्बैंड भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे, तो फिर पता चल रहा था कि ईद है। तो अब यहाँ पे मेरी बारी थी, अब मैं यहाँ पे सवैयाँ टेस्ट कर रही थी। और ईद चाहे बकरा ईद हो या ईद उल फितर हो, लेकिन मीठे के बगैर तो ईद अधूरी होती है। तो बस जी यहाँ पे सवैयाँ वगैरह खा के उसके बाद बस कर लेंगे अपनी जो तैयारियाँ हैं ईद की वो, और रेडी हो जाएंगे थोड़ा सा। और अभी मिल रही थी बच्चों को ईद अपने बाबा से, और क्योंकि हस्बैंड नहीं आते वीडियोस में तो इसलिए फिर मैं उनको नहीं लेती, वो कंफर्टेबल नहीं रहते। सो यहाँ पे सबने मीठा खा लिया था। मैं शाल को बोल रही थी कि आप रखो जाके, इसको फ्रिज में रख दो, फिर शाम में अगेन अगर किसी ने खाना होगा तो फिर वो खा लेंगे। और उसके बाद जी शाल ने सब यहाँ से समेटा और मैंने फिर यहाँ पे आपको दिखा रही थी शाल की मेहंदी, क्योंकि शाल ने रात में नहीं दिखाई थी क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा लेट नाइट ही उसके लगी थी मेहंदी, काम वगैरह में इतना मसरूफ़ थी। तो यहाँ पे ही शाल को जो मैंने लगाई थी तो ये भी दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो ये जी मैंने लगाई थी शाल को और सवेरा की, तो मैंने आपको दिखा दी थी चांद रात पे और चांद रात वाले व्लॉग में। सो यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह निकाल ली, चूड़ियाँ वगैरह जो लेके आई हुई थी वो, और इनकी पौनियाँ वगैरह निकाल ली थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस ईद पे, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रही है। हालांकि बोला था बारिश का, लेकिन बारिश का तो कहीं दूर दूर तक इम्कान नहीं था। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि बारिश नहीं हुई, क्योंकि बारिश हो जाए ना तो फिर ज़्यादा ही मुश्किल हो रही होती है। कुर्बानी वगैरह भी करनी हो ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक लाइट इतना तंग करती है अगर बारिश हो रही हो तो यहाँ पे मैंने तमाम तर चीज़ें निकाल के रख ली थी और कैचर वगैरह भी मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद जल्दी से बच्चों को रेडी किया। सो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी थी। बाल मैंने इनके ना बांध दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। और आज हमने कुर्बानी नहीं करनी थी, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें आउटिंग पर लेके जाएँ, तो हमने यही सोचा हुआ था कि हम लोग चलेंगे आउटिंग पर। लेकिन फिर
टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे ही हस्बैंड आए उसके बाद बस एकदम से शाम हो गई और देखते ही देखते टाइम इतनी तेज़ी से गुजरा कि फ़र्स्ट डे तो ख़त्म ही हो गया। तो यहाँ पे मानो भी आ गई थी और मानो को भी यहाँ पहनाया था, मैंने फ़्रॉक पहनाया था। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से जानवर आ चुका था कुर्बानी का, लेके आ गए थे हस्बैंड और ये डायरेक्ट अंदर ही आ गया था। और स्टार्टिंग में तो मैं इससे डर ही रही थी क्योंकि मैंने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और ये मुझे ऐसे घूर के देख रहा था। तो मैं बोल रही थी कि ये मुझे मारे नहीं। तो हस्बैंड बोला कि वो तुमसे डर रहा है तो मुझसे डरी जाओ। तो यहाँ पे भी मैं इसको देख रही थी और मैं थोड़ा सा इसे डर भी रही थी, मैंने कहा कहीं मार नहीं दे। और मेरा बेटा कह रहा था मामा आप सूट चेंज कर लो, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल फ्रैंक सा हो गया था। और उसके बाद फिर इसकी क्योंकि खिदमत मैंने ही करनी थी, इसको शायद इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया था कि खिदमत इसी ने मेरी करनी है। तो फिर ये बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। और नई जगह को देख के भी जानवर घबरा जाते हैं। तो उसके बाद ये इतना शोर मचाने लग जाता था, बाहर आती थी मैं तो फिर खामोश हो जाता था। तो इसी तरह से जी फिर एक दिन ही है बस, अब कल तो खैर कुर्बानी कर लेंगे और एक दिन ही बस इसकी खिदमत करनी है। तो उसके बाद जी बस थोड़ा सा टाइम इसके साथ स्पेंड किया और मैंने खाना पहले से ही रेडी कर लिया था। मैंने गोश्त बनाया था, जैसा कि आपको पता है कि इस ईद पे तो गोश्त ही बनता है। तो वो भी मैंने रेडी करके रख लिया था क्योंकि मुझे पता था सुबह में नाश्ता नहीं करके गए थे हस्बैंड, तो आके तो खाएँगे और खाने का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर गोश्त मैंने बनाया था और गोश्त यहाँ पे मैंने भुना हुआ गोश्त बना लिया था और साथ में रोटियां वगैरह बना ली, साथ में मैंने रायता बना लिया था थोड़ा सा। और लेमन ना मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना ये थोड़ा सा हैवी होता है, खाने में थोड़ा सा भारीपन फ़ील होता है, तो इसलिए मैं लेमन का इस्तेमाल करती हूँ। लेमन ऊपर आप निचोड़ लेना अगर लीमू, तो उससे यह है कि डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है। और बस अभी यहाँ पे दस्तरखान लगाऊंगी चल के और उसके बाद सब खाएंगे खाना। और थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आके हस्बैंड भी सो गए। फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना हस्बैंड भी सो गए थे, बेटा भी सो गया था, बस हम लोग ही जाग रहे थे। तो फिर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। फिर रात में हस्बैंड उठे और फिर थोड़ा सा बातचीत वगैरह की और थोड़ी सी हंसी मजाक हुई। उसके बाद फिर हस्बैंड ने मंगवा ली आइसक्रीम और हम लोगों ने फिर यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय की। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा सेकंड डे कैसा गुजरा था। तो यहाँ पे ये भी मैं सबको सर्व कर रही हूँ आइसक्रीम। तो इंशाल्लाह कल मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।